यूपी के बरेली में 26 सितंबर को हुए हिंसा को एक सप्ताह बीत चुका है। पिछले जुम्मा की घटना के बाद आज एक बार फिर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बरेली पुलिस के मुताबिक संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस की टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही पूरे इलाके में ड्रोन के जरिए निगरानी भी की जा रही है। गुरुवार को संवेदनशील इलाकों में बरेली पुलिस की महिला अधिकारियों ने भी फ्लैग मार्च किया। बरेली एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने संवेदनशील इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें 800 महिला पुलिस कर्मियों ने शहर के अलग अलग मार्गों पर रूट मार्च किया। वहीं पिछले शुक्रवार जुमे की नमाज के बाद बरेली में फ्लैग मार्च भी किया था। पिछले जुमे की नमाज के दौरान जिस तरीके से हिंसा देखने को मिली थी बरेली में, उसके बाद एक बार फिर से एहतियात तौर पर सुरक्षा व्यवस्था बरेली में बढ़ा दी गई है। बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बीच भड़की हिंसा को एक हफ्ते हो गए हैं। इलाके में अभी भी तनाव व्याप्त है। आज जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन प्रदेश भर में अलर्ट मोड पर है। पुलिस और प्रशासन किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। बरेली के साथ साथ लखनऊ, शाहजहांपुर, पीलीभीत, प्रयागराज और बदायूं समेत पूरे प्रदेश में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बरेली में संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शहर के हालात देखते हुए दूसरे जिलों से आई पुलिस को 4 अक्टूबर तक रोक लिया गया है। बरेली में मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और एसएमएस सेवाओं पर लगे बैन को अगले 48 घंटे के लिए और बढ़ा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर लखनऊ में पुलिस ने जुमे की नमाज और वर्तमान स्थिति को देखते हुए हर पहलुओं पर जोर आजमाइश शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने कहा कि सोशल मीडिया पर निगरानी तेज कर दी है। इस बीच पुलिस अधिकारियों ने शहर के प्रमुख लोगों और धार्मिक नेताओं के साथ बातचीत की है ताकि सामंजस्य बना। में तैनाती की गई है। 6000 पुलिसकर्मी अकेले बरेली शहर में तैनात किए गए हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों का शहर के कई इलाकों में फ्लैग मार्च जारी है। ड्रोन और सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। किसी भी तरह के प्रदर्शन या जुलूस पर रोक है। पूरे इलाके में धारा 163 लागू है। अफवाह रोकने के लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई है। साथ ही दूसरे शहर से आने जाने वालों की भी निगरानी की जा रही है। यूपी के बरेली में 26 सितंबर को हुए हिंसा को एक सप्ताह बीत चुका है। पिछले जुम्मा की घटना के बाद आज एक बार फिर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बरेली पुलिस के मुताबिक संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस की टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही पूरे इलाके में ड्रोन के जरिए निगरानी भी की जा रही है। गुरुवार को संवेदनशील इलाकों में बरेली पुलिस की महिला अधिकारियों ने भी फ्लैग मार्च किया। बरेली एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने संवेदनशील इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें 800 महिला पुलिस कर्मियों ने शहर के अलग अलग मार्गों पर रूट मार्च किया। वहीं पिछले शुक्रवार जुमे की नमाज के बाद बरेली में फ्लैग मार्च भी किया था। पिछले जुमे की नमाज के दौरान जिस तरीके से हिंसा देखने को मिली थी बरेली में, उसके बाद एक बार फिर से एहतियात तौर पर सुरक्षा व्यवस्था बरेली में बढ़ा दी गई है। बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बीच भड़की हिंसा को एक हफ्ते हो गए हैं। इलाके में अभी भी तनाव व्याप्त है। आज जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन प्रदेश भर में अलर्ट मोड पर है। पुलिस और प्रशासन किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। बरेली के साथ साथ लखनऊ, शाहजहांपुर, पीलीभीत, प्रयागराज और बदायूं समेत पूरे प्रदेश में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बरेली में संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शहर के हालात देखते हुए दूसरे जिलों से आई पुलिस को 4 अक्टूबर तक रोक लिया गया है। बरेली में मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और एसएमएस सेवाओं पर लगे बैन को अगले 48 घंटे के लिए और बढ़ा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर लखनऊ में पुलिस ने जुमे की नमाज और वर्तमान स्थिति को देखते हुए हर पहलुओं पर जोर आजमाइश शुरू कर दी है।
जिला प्रशासन ने कहा कि सोशल मीडिया पर निगरानी तेज कर दी है। इस बीच पुलिस अधिकारियों ने शहर के प्रमुख लोगों और धार्मिक नेताओं के साथ बातचीत की है। और आरएएफ की बरेली में तैनाती की गई है। 6000 पुलिसकर्मी अकेले बरेली शहर में तैनात किए गए हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों का शहर के कई इलाकों में फ्लैग मार्च जारी है। ड्रोन और सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। किसी भी तरह के प्रदर्शन या जुलूस पर रोक है। पूरे इलाके में धारा 163 लागू है। अफवाह रोकने के लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई है। साथ ही दूसरे शहर से आने जाने वालों की भी निगरानी की जा रही है। यूपी के बरेली में 26 सितंबर को हुए हिंसा को एक सप्ताह बीत चुका है। पिछले जुम्मा की घटना के बाद आज एक बार फिर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बरेली पुलिस के मुताबिक संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस की टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही पूरे इलाके में ड्रोन के जरिए निगरानी भी की जा रही है। गुरुवार को संवेदनशील इलाकों में बरेली पुलिस की महिला अधिकारियों ने भी फ्लैग मार्च किया। बरेली एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने संवेदनशील इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें 800 महिला पुलिस कर्मियों ने शहर के अलग अलग मार्गों पर रूट मार्च किया। वहीं पिछले शुक्रवार जुमे की नमाज के बाद बरेली में फ्लैग मार्च भी किया था। पिछले जुमे की नमाज के दौरान जिस तरीके से हिंसा देखने को मिली थी बरेली में, उसके बाद एक बार फिर से एहतियात तौर पर सुरक्षा व्यवस्था बरेली में बढ़ा दी गई है। बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बीच भड़की हिंसा को एक हफ्ते हो गए हैं। इलाके में अभी भी तनाव व्याप्त है। आज जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन प्रदेश भर में अलर्ट मोड पर है। पुलिस और प्रशासन किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। बरेली के साथ साथ लखनऊ, शाहजहांपुर, पीलीभीत, प्रयागराज और बदायूं समेत पूरे प्रदेश में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बरेली में संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शहर के हालात देखते हुए दूसरे जिलों से आई पुलिस को 4 अक्टूबर तक रोक लिया गया है। बरेली में मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और एसएमएस सेवाओं पर लगे बैन को अगले 48 घंटे के लिए और बढ़ा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर लखनऊ में पुलिस ने जुमे की नमाज और वर्तमान स्थिति को देखते हुए हर पहलुओं पर जोर आजमाइश शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने कहा कि सोशल मीडिया पर निगरानी तेज कर दी है। इस बीच पुलिस अधिकारियों ने शहर के प्रमुख लोगों और धार्मिक नेताओं के साथ बातचीत की है ताकि सामंजस्य बना रहे। कि पुलिस और आरएएफ की बरेली में तैनाती की गई है। 6000 पुलिसकर्मी अकेले बरेली शहर में तैनात किए गए हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों का शहर के कई इलाकों में फ्लैग मार्च जारी है। ड्रोन और सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। किसी भी तरह के प्रदर्शन या जुलूस पर रोक है। पूरे इलाके में धारा 163 लागू है। अफवाह रोकने के लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई है। साथ ही दूसरे शहर से आने जाने वालों की भी निगरानी की जा रही है। यूपी के बरेली में 26 सितंबर को हुए हिंसा को एक सप्ताह बीत चुका है। पिछले जुम्मा की घटना के बाद आज एक बार फिर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बरेली पुलिस के मुताबिक संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस की टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही पूरे इलाके में ड्रोन के जरिए निगरानी भी की जा रही है। गुरुवार को संवेदनशील इलाकों में बरेली पुलिस की महिला अधिकारियों ने भी फ्लैग मार्च किया। बरेली एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने संवेदनशील इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें 800 महिला पुलिस कर्मियों ने शहर के अलग अलग मार्गों पर रूट मार्च किया। वहीं पिछले शुक्रवार जुमे की नमाज के बाद बरेली में फ्लैग मार्च भी किया था। पिछले जुमे की नमाज के दौरान जिस तरीके से हिंसा देखने को मिली थी बरेली में, उसके बाद एक बार फिर से एहतियात तौर पर सुरक्षा व्यवस्था बरेली में बढ़ा दी गई है।
बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बीच भड़की हिंसा को एक हफ्ते हो गए हैं। इलाके में अभी भी तनाव व्याप्त है। आज जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन प्रदेश भर में अलर्ट मोड पर है। पुलिस और प्रशासन किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। बरेली के साथ साथ लखनऊ, शाहजहांपुर, पीलीभीत, प्रयागराज और बदायूं समेत पूरे प्रदेश में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बरेली में संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शहर के हालात देखते हुए दूसरे जिलों से आई पुलिस को 4 अक्टूबर तक रोक लिया गया है। बरेली में मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और SMS सेवाओं पर लगे बैन को अगले 48 घंटे के लिए और बढ़ा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर लखनऊ में पुलिस ने जुमे की नमाज और वर्तमान स्थिति को देखते हुए हर पहलुओं पर जोर आजमाइश शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने कहा कि सोशल मीडिया पर निगरानी तेज कर दी है। इस बीच पुलिस अधिकारियों ने शहर के प्रमुख लोगों और धार्मिक नेताओं के साथ बातचीत की है ताकि सामंजस्य। पुलिस और RAF की बरेली में तैनाती की गई है। 6000 पुलिसकर्मी अकेले बरेली शहर में तैनात किए गए हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों का शहर के कई इलाकों में फ्लैग मार्च जारी है। ड्रोन और CCTV से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। किसी भी तरह के प्रदर्शन या जुलूस पर रोक है। पूरे इलाके में धारा 163 लागू है। अफवाह रोकने के लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई है। साथ ही दूसरे शहर से आने जाने वालों की भी निगरानी की जा रही है। यूपी के बरेली में 26 सितंबर को हुए हिंसा को 1 सप्ताह बीत चुका है। पिछले जुम्मा की घटना के बाद आज एक बार फिर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बरेली पुलिस के मुताबिक संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस की टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में पुलिस, PAC और RAF के जवानों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही पूरे इलाके में ड्रोन के जरिए निगरानी भी की जा रही है। गुरुवार को संवेदनशील इलाकों में बरेली पुलिस की महिला अधिकारियों ने भी फ्लैग मार्च किया। बरेली SP साउथ अंशिका वर्मा ने संवेदनशील इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें 800 महिला पुलिस कर्मियों ने शहर के अलग अलग मार्गों पर रूट मार्च किया। मोहम्मद पोस्टर विवाद के बीच भड़की हिंसा को एक हफ्ते हो गए हैं। इलाके में अभी भी तनाव व्याप्त है। आज जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन प्रदेश भर में अलर्ट मोड पर है। पुलिस और प्रशासन किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। बरेली के साथ साथ लखनऊ, शाहजहांपुर, पीलीभीत, प्रयागराज और बदायूं समेत पूरे प्रदेश में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बरेली में संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शहर के हालात देखते हुए दूसरे जिलों से आई पुलिस को 4 अक्टूबर तक रोक लिया गया है। बरेली में मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और SMS सेवाओं पर लगे बैन को अगले 48 घंटे के लिए और बढ़ा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर लखनऊ में पुलिस ने जुमे की नमाज और वर्तमान स्थिति को देखते हुए हर पहलुओं पर जोर आजमाइश शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने कहा कि सोशल मीडिया पर निगरानी तेज कर दी है। इस बीच पुलिस अधिकारियों ने शहर के प्रमुख लोगों और धार्मिक नेताओं के साथ बातचीत की है ताकि सामंजस्य बना रहे। 6000 पुलिसकर्मी अकेले बरेली शहर में तैनात किए गए हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों का शहर के कई इलाकों में फ्लैग मार्च जारी है। ड्रोन और CCTV से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। किसी भी तरह के प्रदर्शन या जुलूस पर रोक है। पूरे इलाके में धारा 163 लागू है। अफवाह रोकने के लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई है। साथ ही दूसरे शहर से आने जाने वालों की भी निगरानी की जा रही है। पुलिस की महिला अधिकारियों ने भी फ्लैग मार्च किया। बरेली SP साउथ अंशिका वर्मा ने संवेदनशील इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें 800 महिला पुलिस कर्मियों ने शहर के अलग अलग मार्गों पर रूट। बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बीच भड़की हिंसा को एक हफ्ते हो गए हैं। इलाके में अभी भी तनाव व्याप्त है। आज जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन प्रदेश भर में अलर्ट मोड पर है। पुलिस और प्रशासन किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। बरेली के साथ साथ लखनऊ, शाहजहांपुर, पीलीभीत, प्रयागराज और बदायूं समेत पूरे प्रदेश में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बरेली में संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शहर के हालात देखते हुए दूसरे जिलों से आई पुलिस को 4 अक्टूबर तक रोक लिया गया है। बरेली में मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और SMS सेवाओं पर लगे बैन को अगले 48 घंटे के लिए और बढ़ा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर लखनऊ में पुलिस ने जुमे की नमाज और वर्तमान स्थिति को देखते हुए हर पहलुओं पर जोर
आजमाइश शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने कहा कि सोशल मीडिया पर निगरानी तेज कर दी है। इस बीच पुलिस अधिकारियों ने शहर के प्रमुख लोगों और धार्मिक नेताओं के साथ बातचीत की है ताकि का शहर के कई इलाकों में फ्लैग मार्च जारी है। ड्रोन और सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। किसी भी तरह के प्रदर्शन या जुलूस पर रोक है। पूरे इलाके में धारा 163 लागू है। अफवाह रोकने के लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई है। साथ ही दूसरे शहर से आने जाने वालों की भी निगरानी की जा रही है। यूपी के बरेली में 26 सितंबर को हुए हिंसा को एक सप्ताह बीत चुका है। पिछले जुम्मा की घटना के बाद बरेली के साथ साथ लखनऊ, शाहजहांपुर, पीलीभीत, प्रयागराज और बदायूं समेत पूरे प्रदेश में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बरेली में संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शहर के हालात देखते हुए दूसरे जिलों से आई पुलिस को 4 अक्टूबर तक रोक लिया गया है। बरेली में मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और SMS सेवाओं पर लगे बैन को अगले 48 घंटे के लिए और बढ़ा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर लखनऊ में पुलिस ने जुमे की नमाज और वर्तमान स्थिति को देखते हुए हर पहलुओं पर जोर आजमाइश शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने कहा कि सोशल मीडिया पर निगरानी तेज कर दी है। इस बीच पुलिस अधिकारियों ने शहर के प्रमुख लोगों और धार्मिक नेताओं के साथ बातचीत की है ताकि सामंजस्य बना रहे। और आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली में जुमे की नमाज से पहले खास इंतजाम किए गए हैं। कई जिलों की पुलिस और RAF की बरेली में तैनाती की गई है। 6000 पुलिसकर्मी अकेले बरेली शहर में तैनात किए गए हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों का शहर के कई इलाकों में फ्लैग मार्च जारी है। ड्रोन और सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। किसी भी तरह के प्रदर्शन या जुलूस पर रोक है। पूरे इलाके में धारा 163 लागू है। अफवाह रोकने के लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई है। साथ ही दूसरे शहर से आने जाने वालों की भी निगरानी की जा रही है। यूपी के बरेली में 26 सितंबर को हुए हिंसा को एक सप्ताह बीत चुका है। पिछले जुम्मा की घटना के बाद आज एक बार फिर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बरेली पुलिस के मुताबिक संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस की टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में पुलिस, PAC और RAF के जवानों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही पूरे इलाके में ड्रोन के जरिए निगरानी भी की जा रही है। गुरुवार को संवेदनशील इलाकों में बरेली पुलिस की महिला अधिकारियों ने भी फ्लैग मार्च किया। बरेली SP इसके साथ ही पूरे इलाके में ड्रोन के जरिए निगरानी भी की जा रही है। गुरुवार को संवेदनशील इलाकों में बरेली पुलिस की महिला अधिकारियों ने भी फ्लैग मार्च किया। बरेली SP साउथ अंशिका वर्मा ने संवेदनशील इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें 800 महिला पुलिस कर्मियों ने शहर के अलग अलग मार्गों पर रूट मार्च किया। बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बीच भड़की हिंसा को 1 हफ्ते हो गए हैं। इलाके में अभी भी तनाव व्याप्त है। आज जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन प्रदेश भर में अलर्ट मोड पर है। पुलिस और प्रशासन किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। बरेली के साथ साथ लखनऊ, शाहजहांपुर, पीलीभीत, प्रयागराज और बदायूं समेत पूरे प्रदेश में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बरेली में संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शहर के हालात देखते हुए दूसरे जिलों से आई पुलिस को 4 अक्टूबर तक रोक लिया गया है। बरेली में मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और SMS सेवाओं पर लगे बैन को अगले 48 घंटे के लिए और बढ़ा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर लखनऊ में पुलिस ने जुमे की नमाज और वर्तमान स्थिति को देखते हुए हर पहलुओं पर जोर आजमाइश शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने कहा कि सोशल मीडिया पर निगरानी तेज कर दी है। इस बीच पुलिस अधिकारियों ने शहर के प्रमुख लोगों और धार्मिक नेताओं के साथ बातचीत की है ताकि शामली में दिव्यांग महिला और बेटे का किया अपहरण, परिजनों ने पति पर अपहरण करने का लगाया आरोप। पारिवारिक विवाद विचारक की शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र में दिल्ली मेरठ बस स्टैंड से दिव्यांग महिला और उसके बेटे का दिन दिया गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने घटना के बावजूद अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। घटना के मुताबिक सुबह करीब 10:30 बजे रहने वाली कीर्ति शर्मा अपनी बहन और बेटे के साथ मेरठ जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान इसके ससुराल से विवादित
पति कपिल शर्मा अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। उसके बेटे को जबरन गाड़ी में बैठकर ले गया। घटना के दौरान कीर्ति ने अपनी बहन को बाहर निकालने की कोशिश की। अपहरण को रोकर नहीं जा सका। परिजनों का आरोप है कि यह विवाह 3 वर्षों से चल रहा है और दोनों पक्षों के बीच मामले कैराना कोर्ट में विचाराधीन है। 2017 में हुई थी। कुछ ही महीना बाद पति पर झगड़ शुरू हो गए। इसके बाद अपने मायके की मदद से अपने बेटे की परवरिश की। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ने आरोपी से संपर्क किया और अपहृता से बात कराई, लेकिन फिर भी बच्चे को वापस लाने के बजाय परिवार को अगले दिन का समय दिया। एसपी एनपी सिंह से संपर्क की कोशिश पर प्रो परविंदर सिंह ने मामले को डालते हुए कहा कि बात आगे बताई जाएगी। इस घटना के बाद परिवार और आप ऋषि आक्रोशित है।